Hello, twin souls. My today's topic is why divine feminines keep themselves stuck in a pain of separation. डिवाइन फेमिनाइज अपने आप को पेन ऑफ सेपरेशन में क्यों स्टक करके रखती है? कई बार ये चीजें ना इंटेंशनली नहीं होती, अनइंटेंशनली हो जाती है। और मैंने अपने जर्नी से और जितने भी मैंने देखा है जर्नी में लोग हैं उनसे कि हमें सॉल्यूशन से ज़्यादा हमको बस एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि जैसे कि इफ आई एम अ डिवाइन फेमिनिन तो मैं चाहूंगी कि मुझे बस वो सुनना है कि हाँ, जो दूसरे डिवाइन फेमिनिन उनके साथ भी वही हो रहा है, वही वो पेन फील कर रहे हैं। तो आप वही चीज़ें देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इवन यूट्यूब पे भी आप वही वीडियो पढ़ना चाहते हो जहाँ पे आपको बस पता चले कि हाँ, मैंने जो फील किया है वो सब लोग फील कर रहे हैं, अभी मेरे साथ जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। सॉल्यूशन किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। और ये मुझे फील क्यों हुआ, क्योंकि मेरे जो बाकी के वीडियोस है जिसपे मैंने मोस्टली इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, उसके ऊपर काफ़ी नहीं मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट है रादर देन मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो दिया था कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ मिरेकल, उस पर कम व्यूज़ है या फिर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फेमिनाइंस को एक तो पेन ऑफ सेपरेशन को फील करने में इतना सुकून क्यों मिलता है। क्योंकि वो पेन है ना, आपको एक फीलिंग देता है कि यस यू आर इन दिस जर्नी, और वो वैलिडेशन के लिए वो पेन पकड़ के रखते हैं। देखो, दिस इज द रीजन कि इतने ट्विन सोल्स में कुछ ही ट्विन सोल्स यूनियन मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अपने पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं, और बाकियों को टाइम लग जाता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, पेन ऑफ सेपरेशन को पकड़ने से अच्छा है, देखो जो चीज आप बदल नहीं सकते जैसे कि सेपरेशन है, बदल सकते हो क्या आप अभी प्रैक्टिकली, मतलब बदल सकते हो क्या? नहीं। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना ही बेहतर होगा। तो उस टाइम पे आपके सामने जो प्रायोरिटीज है उसके ऊपर अपन डील करना है। तो क्या मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में काम करना छोड़ दोगे क्या? देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आपको ऐसे एक्सप्लिसिटली दिन में 4 घंटे निकाल के अलग से काम करने की जरूरत है ही नहीं। यही फेमिनाइन्स गलतियां करती है कि उनको लगता है मैं जर्नी में हूँ तो मुझे 4-5 घंटे यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं। देखो, यूट्यूब के वीडियोस भी आप कौन से देख रहे हो ये भी आप सोच लो। आप अगर वो टैरो ट्रेडिंग देख रहे हो, देखो वो कलेक्टिव एनर्जीज होती है, आपके लिए मतलब रेजोनेट करेगी नहीं भी करेगी। और इतने यूट्यूब वीडियोस आ गए, मतलब आप अगर डालोगे तो डेली 1000 वीडियोस आते हैं वहाँ पे। तो फिर अब वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप किसको फॉलो करना चाहते हो और किसकी सोच को फॉलो करना चाहते हो, ये आप फोकस करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे फॉलो करो, बट आप जो भी चैनल से जो भी इंफॉर्मेशन फॉलो करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन आपको देना चाहिए। अगर आप ये नहीं कि आप पेन ऑफ सेपरेशन है तो फिर ये कर रहा है वो थर्ड पार्टी के साथ है, ये सुन के तो फिर आपका दिल और ही खराब हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो वीडियोस नहीं सुनने। या फिर जो भी आते कि 2 महीने बाद ये पोर्टल है, या फिर अभी कलेक्टिवली ये चल रहा है, सारे ट्विन फ्लेम्स अपने अपने लेवल ऑफ जर्नी में है, तो सबके लिए वो चीज़ें नहीं, आई मीन टू से कि वो नहीं होगा। फिर आपको फिर बाद में बुरा लगता है कि क्यों नहीं हुआ, मैंने तो 11 पोर्टल का वेट किया, मैंने तो 8 पोर्टल का वेट किया है, तो क्यों नहीं हुआ। तो वो पोर्टल्स ठीक है, उसको आप अगर बिलीव करते तो अच्छी बात है, लेकिन उसी के ऊपर आपकी उम्मीदें रखना गलत बात है। तो जो सॉल्यूशंस है ना, आपको कुछ अलग से जाके सॉल्यूशंस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अलग से इन द सेंस आप मेडिटेशन करना चाहते हो कर सकते हो। हवाइन प्रेयर जो मैंने बताई थी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये प्रेयर काफी वर्क करती है, ठीक है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको कौन सी चीजें करनी है, ठीक है, टू मेक योर सेल्फ इन अ हाई वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इंटेंशन होना चाहिए, आप जो भी साधना करे हो तो उसका इंटेंशन खुद की बेटरमेंट के लिए करना है। इवन आप भगवान से जब मांगते हो ना, तो आपको इस तरह से मांगना है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो ऑब्स्टेकल है उनको रिमूव करने में हेल्प कीजिए। मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे लाइफ में जहाँ पे भी फ्री विल है वहाँ पे मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। आपको ये मांगना है भगवान को, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस कार्मिकली बने हैं वो आप खुद ही सोल प्लान लेके आए हो, कि जैसे कि थर्ड पार्टी हो गया या जो भी है, आपके पेरेंट्स हो गया, आपने ये सोल प्लान खुद लेके आए हो, तो वो तो आप नहीं चूज किया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या मांग सकते हो, क्योंकि आप तो भूल गए ना आप क्या सोल प्लान लेके आए थे, तो आप बस को ये मांगना है भगवान को आपको सद्बुद्धि देगी, वो सही जगह पे सही डिसीजन आप ले पाओ, ठीक है, और लेसन को जल्दी समझ पाओ। सो आई वुड से कि रादर देन वो पेन को पकड़ के रखना। देखो, पेन फील करना मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैंने वो फील किया है। मैंने महीनों तक स्ट्रेस की दवा या फिर नींद की गोलियां खाई है टू गेट आउट ऑफ दैट पेन। तो मुझे पता है कि वो इतना इजी नहीं बोलना है कि पेन को भूल जाओ, वो पेन होता ही और होगा ही। लेकिन उस पेन को पकड़ के
रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए जीना ज़रूरी है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ चला गया तो क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है? ठीक है, आपको जीना है, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप फैमिली है, फैमिली को सपोर्ट करना है तो आपको पैसे के लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए आपकी हेल्थ ठीक होना ज़रूरी है। हेल्थ आई एम टॉकिंग तो बोथ मेंटल और फिजिकल दोनों ठीक होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना इनर वर्क का, ये इनर वर्क कुछ अलग नहीं है कि मतलब कोई आप 4-5 घंटे साधना किए जा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ इनर वर्क। इनर वर्क मतलब क्या है कि अपने आजू-बाजू में जितने भी सर्कमस्टांसेस है उसको साइड में रख के फिर भी आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो और उसमें से भी आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल इनर वर्क। तो मैंने जो अभी आपको वीडियो बताया था 11 डेज चैलेंज था, उसमें मैंने वही बताया, दैट इज नथिंग बट अ इनर वर्क, कि आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद के बेटरमेंट के लिए सोचना है। और ये चीजें मैं जस्ट सेक ऑफ सेइंग नहीं बता रही हूँ कि सेल्फ लव सब लोग बताते हैं सेल्फ लव। एक्चुअली वो जो सेल्फ लव नथिंग बट अ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, वो वहां से स्टार्ट होता है। तो वही आपका इनर वर्क है। ऐसा कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं है कि जो आपको बताएगी आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। तो आप खुद के ऊपर काम करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप अगर सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपका मस्कुलिन 101% पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा और वो अपना यू कैन सी चेंज इन हिम इन अ पॉजिटिव सेंस। दिस इज अश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर ट्रू ट्विन, आप अगर ये चीजें कर रहे हो ना तो सच में आप जितना आपकी खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना उतना ही आपका ट्विन आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। लेकिन आपको पेन ऑफ सेपरेशन पकड़ के रखना है। ठीक है, आपको बस सुनना है कि हाँ क्या हुआ, अच्छा कोई वीडियोस में बता रहे हैं, उनको वो वीडियो सुनने हैं आपको कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन ये है वो है, तो वो फिर आपका फिर इज जस्ट अ टाइम वेस्ट। तो मेरा इस चैनल का रीजन ही यही था, मुझे सब्सक्राइबर्स या व्यूज के लिए कुछ चीजें नहीं करनी थी। ठीक है, मुझे ये चीज करनी थी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब पता है बट उनको एक सॉल्यूशन की जरूरत है कि अच्छा ठीक है पेन ऑफ सेपरेशन होता है ओके, बट उसके बाद क्या करना है। मेडिटेशन या जो भी हाँ कहा जाता है कि आप 5D में एक ही हो, बट ये चीजें प्रैक्टिकली माइंड को कन्विंस नहीं कर पाती है ना, क्योंकि आपके सामने वो इंसान किसी और के साथ दिख रहा है तो आपको उसका पेन होगा ही, तो उसको डील कैसे करना है। अनअवेकन है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या सोल्यूशन करने हैं, उसको साइकोलॉजिकली कैसे डील करना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो मैंने वही मेरे जर्नी में जो मैंने सीखे है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो मैंने और जो वर्क किए हैं मेरे लिए पॉजिटिवली वर्क किए हैं मैं वही बता रही हूँ। सो अब मेरा ये कहना है कि फेमिनाइज को वही चीजें पकड़ के नहीं बैठनी की जो सेपरेशन वाली चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें पकड़ने से अच्छा है आप सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जो चीज चेंज नहीं होने वाली तो पहले तो आप उसको एक्सेप्टेंस में ले लो, उससे बाहर निकलने के सोल्यूशन सोचो। ठीक है, जो भी चीज आपको जो चीज रिजोनेट करती है, जो चीज आपके लिए वर्क करती है वो करो। ओके, और आपको वो पेनफुल मतलब जो वीडियोस होते हैं जो आपको बताते हैं कि और पेन देते हैं, उससे ज्यादा वो जो सॉल्यूशन देते हैं, आई एम नॉट सेइंग मेरे, लेकिन जो भी सॉल्यूशन देते हैं आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली तो आपको बहुत मिलेंगे, मेडिटेशंस मिलेंगे, म्यूजिक वीडियोस मिलेंगे, जो भी है मतलब वो तो सारी स्पिरिचुअल चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली कि मेरे सामने अगर कोई इंसान है उसको कैसे डील करना है वो आपको प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको सोचना है। इन माई केस my twin and his third party were in the same place, so you can imagine the amount of trigger I am facing in a daily life. Okay, तो ये चीजें मेरे साथ हो चुकी है, मैंने देखा है और मैंने कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, तब जाके जो एक पीरियड ऑफ साइलेंस था वो खत्म हुआ है, क्योंकि मैं उसी चीजों में रो रही थी, दवाइयाँ ले रही थी, तो उससे कुछ वर्क नहीं किया। जब मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, बहुत रो लिया, आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, देन थिंग्स स्टार्टेड डिफरेंट। तो उसमें डिफरेंस आया है मेरी जर्नी में। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम कि सारी फेमिनाइज वो रोना धोना छोड़ के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। ठीक है, सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, that 11 days miracle, you should go through it and should apply it in your life, not for me but for yourself. Okay, thank you.